Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा लव रीडिंग रहेगी मंथ ऑफ जून 2026 से, जिसमें इस वीडियो में आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी कि आपका जून महीना लव लाइफ में कैसे जाने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का जून महीने का, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी मंथ ऑफ जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप दैट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर किसे आप पसंद कर रहे हैं, न्यू लव है, आप किसे पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आपकी मन की लड़ाई चल रही है बहुत सारी। आप बहुत सोच रहे हैं उनके बारे में जिनको आप पसंद करते हैं, क्योंकि आप कहीं पर आगे बढ़ना चाहते, इस रिश्ते में रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते। वो वाली एक एनर्जी रहेगी कि दिन भर आप सोचते रहेंगे, कहीं पर मन की लड़ाई होगी, आपको लगेगा यार इनको पाना आसान नहीं है, इनके साथ आजू बाजू ऐसे लोग हैं कि इनसे बात करना भी मुश्किल है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, मौजूदा रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बने हुए हैं, वहाँ पर कहीं पर आप लोगों में एक लड़ाई झगड़े वाला एटमॉस्फेयर रहेगा मंथ ऑफ जून में। क्यों? दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या कहीं पर घर में रिश्ता पता चल रहा है उसकी वजह से, या कहीं पर ट्रैवल, बहुत सारे रीज़न मैं बता देती हूँ। कहीं पर ट्रैवल मिलना है या रिश्ता एक सेकंड लेवल पर लेके जाना है, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, शादी में से बच्चों में, वहाँ पर इस चीज़ों की वजह से ये सारी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में आ रही है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता ही ज़ीरो हो गया है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप और सेपरेशन हस्बैंड वाइफ में हो चुका है। एक महीना हो चुका है, एक महीना हो चुका है जनवरी मंथ से दिसंबर 2025 से, या फिर एक साल हो चुका है, लेकिन कहीं पर आपके दिमाग में फिर भी उस सिचुएशन को लेके बहुत सारी थिंकिंग रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी मंथ ऑफ जून में। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए मैरिड रिश्ते में आप लोग हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का रिश्ता है, बना हुआ है, वहाँ पर आप कहीं पर स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, आपके पार्टनर से आप कुछ क्लियर कट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, या फिर कहीं पर इस रिश्ते में आपके दिमाग में कुछ सवाल है, उस सवालों के आप जवाब चाहते हैं, और रिश्ते को या तो कट करेंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे। अभी ये कौन सी बात है जहाँ पर आप इस बारे में उनसे इतना स्ट्रिक्टली बात करना चाहते हैं? एक तो है कि कहीं पर आपको लगता है, आपको मालूम है कि आपके पार्टनर की सगाई फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट हो चुकी है, उस बारे में आपके दिमाग में कुछ सवाल है, वो पूछने हैं। कहीं पर आप दोनों का रिश्ता, कहीं पर इस रिश्ते में आपको फील होता है कि ये रिश्ता अभी फ्यूचर नहीं है, या इस रिश्ते में जो चीज़ें बन रही है, हो रही है, उसमें कहीं पर सुधार नहीं हो रहा है, उस बारे में आप क्लियर कट बात करके इस रिश्ते को या तो कट करना चाहेंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहेंगे। वो एक एनर्जी, काफ़ी गुस्से में आप रहेंगे मंथ ऑफ जून में जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, आप लोग नो कांटेक्ट में है, आप लोगों का रिश्ता ही नहीं है, वहाँ पर कहीं पर अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कहीं पर आपको अभी भी बहुत तकलीफ हो रही है, इस रिश्ते से निकल रहे हैं आप, इस मेमोरी को, रोज की आदत को, सब कुछ आप निकाल रहे हैं दिमाग से, लेकिन तकलीफ हो रही है।
आपको अभी भी उस रिश्ते में फिर से जाना है, बट आपको मालूम है नहीं होगा अभी ये। लेकिन वहाँ पर कहीं पर मंथ ऑफ जून में आप एकदम क्लियर फोकस बन रहे हो कि नहीं, अभी ख़त्म है रिश्ता, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में आगे कुछ करना है, और वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट बिहेव अपने आप में कर रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते। स्कॉर्पियो, एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो आपको एक क्लैरिटी आ रही है, भाई मुझे पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। आपको एक क्लैरिटी आ रही है कि भाई अभी क्या करना चाहिए। कहीं पर आप किसे पसंद कर रहे हो, उनको बार बार प्रपोज कर रहे हैं, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि भाई मेरी लाइफ में कोई है, भाई आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। तो आप वहाँ पर एक क्लैरिटी मन में ले रहे हैं कि अभी क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, समझ में आ रहा है। कहीं पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, आपके पार्टनर कुछ बातों को पकड़ के बैठे हैं, नाराज है, आपसे बात नहीं कर रहे, या उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते। आप उनको मना रहे हैं बार 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 बार, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं और क्लैरिटी दे रहे हैं। एक एक ये सारे सिनारियों में जहाँ पर किसे पसंद करते हैं, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर भी बार बार आप उनको मैसेज कॉल कर रहे हो और सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप एक क्लैरिटी ले रहे हैं बातचीत करके, या फिर खुद मन से आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है या कैसे रहने वाला है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा। सो कैंसर, अगर आपके रिश्ते नातों में, कोई भी रिश्ते में, आप लोगों के रिश्ते में अभी प्रॉब्लम्स चल रही, मुश्किलियाँ चल रही है, शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, मैरिड लाइफ की बात है, या खुद की मैरिज की बात है, या नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, थर्ड पार्टी, इसके रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए। ये पेड पर्सनल रीडिंग में आपको जो भी जानना है, जो भी आपको क्वेश्चन है, उसके आपको सही सही एक्यूरेट प्रेडिक्शन द्वारा जवाब दिए जाएंगे। और ये पेड पर्सनल रीडिंग रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। ऑप्शंस भी है, सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, कोई भी टॉपिक के ऊपर मुझसे कॉल करके बात करके रीडिंग ले सकते हैं, या ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी जाएगी। उसके लिए ये नंबर है, ये नंबर सेम नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ये व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी मंथ ऑफ जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कोई आपको पसंद कर रहे हैं जो आपको, आपके पहचान वाले हैं। कैसे पहचान वाले, वो सिनारियो बताऊंगी, कैरेक्टर बताऊंगी। तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्योरिटी वाले, ऐसा नहीं है कि फ्रॉड वगैरह है, प्योरिटी से, यानी उनकी जो नीयत है बहुत अच्छी है, आपके साथ कहीं पर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक 100% वाला प्यार वाला नाम देना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते जो आपको पसंद करते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ, आप लोग रिश्ते में है, वहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों कार्मिक रिश्ते में जुड़े हैं। भले आप दोनों इस रिश्ते में मिले हुए हैं अभी, कहीं पर आप लोग मैरिड है, मैरिड है एक दूसरे के साथ, या फिर अलग अलग पार्टनर के साथ, लेकिन फिर भी एक कार्मिक रिश्ता बना हुआ है। ऐसा इनको फील हो रहा है कि मैं ऐसे है, आप, मैं उनको, आप ऐसे लगते हैं कि आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, पूरे दिन की बातें, फाइनेंस की बातें, सारी बातें। और वहाँ पर ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि भाई इस रिश्ते में और भी ये रिश्ता मजबूत बने, बहुत सारा प्यार बने, और इस रिश्ते में ये प्योरिटी वाली एक्सपेक्टेशन आपसे भी रख रहे हैं, क्योंकि ये एक एक नई शुरुआत ऑलरेडी आप लोगों में है, ऑलरेडी हो चुकी है। कहीं पर 1 साल है, कहीं पर 10 साल है, कहीं पर 2 साल है, कहीं पर जनवरी मंथ से,
लेकिन ये आपसे कार्मिक रिश्ता फील करते हैं जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, आपने आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है, किसी और पार्टनर से आपने प्यार करना स्टार्ट कर दिया है, किसी और के साथ आपने शादी सगाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग है। इनको ऐसे लग रहा है कि आपसे जो बॉन्डिंग थी, आपके साथ जो रिश्ता था, वो मुझे कहीं पर नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा, वो वाली एक एनर्जी है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, पार्टनरशिप में काम करियर है आपका, या फिर टीम वर्क में काम है, ऑनलाइन मिले हुए हैं, काम करियर के हिसाब से मिले। राशि स्पेसिफाई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, बट राशि से ना जाए, आप सिनारियो से जा सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते, कमिटमेंट चाहते, शादी चाहते, सगाई चाहते, जिंदगी भर का साथ चाहते, बट इनको ऐसे लग रहा है कि तकलीफ हो रही है, कि हम दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, हम दोनों का रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है, ऐसा इनको फील हो रहा है। वरस ये तो आपके साथ जिंदगी भर का साथ चाहते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में हो चुका है। 1 साल 10 दिन, 1 साल जनवरी मंथ, 1 वीक से, या फिर 1 साल हो चुका है, या दिसंबर 2025 से नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। वहाँ पर इनको बहुत तकलीफ अभी भी हो रही है कि इस रिश्ते में हमारा बहुत लंबा जा सकता था, इस रिश्ता भी बहुत लंबा था, लेकिन कहीं पर हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, झूठ की वजह से, बातें छुपाने की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, धोखा देने की वजह से। तो वहाँ पर इनको अभी भी तकलीफ़ हो रही है। कहीं पर इन्होंने अपनी लाइफ को अभी ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और वहाँ पर इनकी एक एनर्जी है कि ये कहीं पर अभी अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली की तरफ ये पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या मैरिड रिश्ते में आप लोग हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड बड़े बिजनेसमैन, बड़ी पोस्ट पर, या बड़े रीच घराने से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो ये निकल रहे हैं, इनको रिश्ता नहीं छोड़ना है, ये अभी भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते, इस रिश्ते में जो भी बन पड़ता है सब करना चाहते, बट ये फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इतना सपोर्ट नहीं है, ये ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तो वहाँ पर अभी ये निकल रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में ना कोई भविष्य है, ना आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, ना आप इस रिश्ते के लिए कुछ करेंगे, तो वहाँ पर ये निकल रहे हैं। अभी इस रिश्ते की एनर्जी से निकल रहे हैं, तकलीफ हो रही है, बट रिश्ते को छोड़ रहे हैं और निकल रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड काम करियर, या बड़ी फाइनेंस कंपनी में होंगे। कहीं पर तो इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप सिर्फ पैसे के लिए इनके साथ रिश्ता रख रहे हो, वो वाली भी एनर्जी। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला भी प्यार है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। अभी तक रीडिंग पर बने हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बेल आइकॉन हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर और कैंसर के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जून 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। अगर आप कैंसर राशि के हैं, कैंसर का वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके पार्टनर की राशि है तो वहाँ पर भी वो वीडियो भी देखिए, ताकि आपको उसमें जो है आपके लिए क्या है, उनकी एनर्जी आपकी क्या है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये एनर्जी वाइस वर्सा है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। एक रिश्ता है जिस रिश्ते में जो है ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, ये एक एनर्जी ऑलरेडी है। बार बार ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, रिश्ते में छोटी छोटी बातों में रूठना, तो वहाँ पर इस वजह से अभी कहीं पर एक पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो गई है
कि ध्यान तो रखा है पार्टनर की तरफ, दूर से ध्यान रखा है, बट अभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। अपने बारे में सोचना है कि मुझे अभी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, और वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है कि अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। भले अपना टारगेट जिंदगी का लक्ष्य आगे बढ़ा जा रहा है कि मुझे अभी मेरे बारे में क्या करना है, बट फिर भी एक इंतज़ार वाली एनर्जी है कि काश मैसेज आए, कॉल आए, बातचीत हो जाए, फिर से रिश्ता ठीक हो जाए, फिर से कहीं पर थर्ड पार्टी को मना के थर्ड पार्टी की छोड़ के आया जाए। बेसिकली अभी मेरी तरफ से मुझे कुछ भी नहीं करना है, सामने वाले तरफ से कुछ आए तो वी आर रेडी। वो होता है ना, आओ तो वेलकम, नहीं तो भिड़कम, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। ये शादीशुदा लाइफ में भी है, हस्बैंड वाइफ में भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी है। राशियाँ रहेगी एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटस। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही जुड़े रहते हैं। यहाँ पर तो भाई एक सामने वाले को ऑफर किया जा रहा है, मैसेज कॉल प्रपोज किया जा रहा है, या कहीं पर मैसेज कॉल करके यार सुनो मेरी बात, क्यों रूठे हो, समझो तो ज़रा, मुझे तो समझ लो। या कहीं पर भाई अब कहीं पर बातें चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जा रही, बट सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। बार बार कोशिश की जा रही है, प्यार से, दिल से, मन से कोशिश की जा रही है, बट सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। क्यों? तुमने ऐसा ही कर दिया है तो मुझे अभी उसमें माफ़ी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि मैं भाई किसी और रिश्ते में हूँ, या फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और इसी वजह से अभी दोनों तरफ चुप्पी है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, या फिर अपने मन की बात सोची जा रही है कि इस सिचुएशन में अभी मुझे क्या करना है। आउटकम क्या रहेगा? कंफ्यूजन बनी रहेगी। क्या करें, क्या करे, किसकी सुने, क्या करना चाहिए, पहले ये करे, वो करे, ये करे, वो करे, या क्या किया जाए। तो एक कंफ्यूजन बनी रहेगी इस सिचुएशन में। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, कुछ एक के लिए टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिष, या फिर लाइब्रेरियन हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सएप स्टेटस में मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। आज के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।